नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक मैंने दो प्रिसाइज लेवल्स दिए थे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए। एक था 16,760 और नीचे का था 16,480। और मैंने ये कहा था कि 60% मेरा इंक्लिनेशन अपसाइड की तरफ है और 40% डाउनसाइड की तरफ, क्योंकि जो मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का एक चार्ट दिखाया था तो उसके हिसाब से किसी भी तरफ 1,200 पॉइंट का मूव आना तय था। अगर हम 480 के नीचे चालू करना ट्रेडिंग करना चालू करते थे लास्ट मंडे, तो हमें उसी क्वांटम में नीचे डाउनसाइड मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंडे काफी मुशक्कत के बाद सुबह करीबन 2 से 3 घंटे 16,760 के ऊपर जाने में निफ्टी ने ताबड़तोड़ कोशिश की और फाइनली जाके उसके ऊपर बंद होने में कामयाब हो गया। मैंने ये कहा था कि ऊपर की तरफ 1,000 से 1,200 पॉइंट का रैली आना तय है। अब इसमें डेटा का भी उतना ही सहयोग है जो एंड ऑफ द डे में हमें मिलता है, जिससे भी ये पता चल रहा था। और दूसरी एक बात मैंने कही थी कि इंट्राडे चार्ट में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हैं या बन रहे हैं, जिससे ये कंफर्ट आता है कहने में कि ऊपर की तरफ जाने की 60% पॉसिबिलिटी है। और उसी तरह से जैसे ही 16,760 के ऊपर सस्टेन हो गए, दूसरे दिन हमें एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या पुल बैक कहिए, ऐसा एक सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन उसका लो 16,555 तक ही था। क्योंकि अगर वो 480 के नीचे ट्रेड करना चालू करते थे तो ऊपर जो हमें ब्रेकआउट मिला था वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता था और नीचे की तरफ चलना चालू कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली क्योंकि ये गया हफ्ता उसमें हमारा फ्राइडे में छुट्टी था तो ट्रंकेटेड वीक था, लेकिन फिर भी निफ्टी का क्लोजिंग आया 17,287, 17,287। अब मैंने जो कहा था कि कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूं। जो टेक्निकल स्टूडेंट है उनको शायद जब भी मैंने कहा था उसके बाद पता चला होगा कि ये क्या हो सकता है। अब मैं ये ड्रॉ करता हूं। ये बहुत ही बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था और इसके अगर हम टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 17,800 के आसपास इसके टारगेट बनते हैं। और मैंने यही कहा था कि 17,400 और 17,800 ये दो मेरे मिनिमम टारगेट इसके बनते हैं। अब कुछ लोगों का एक मानना था, काफी बड़ा ग्रुप ऐसा है कि वो जैसे ही निफ्टी ऊपर चल रहा है वो लोग अभी भी शॉर्ट में है। मतलब आप डेरिवेटिव डेटा अगर देखते हो तो जैसे ही निफ्टी ऊपर जा रहा है उनका शॉर्ट्स और भी बन रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं जाके उनको शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे, जिस हिसाब से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में एफआई का डेटा, उसमें डेरिवेटिव डेटा और कैश भी, ये काफी काफी बढ़िया उनके पॉजिटिव साइड में आ गए हैं। तो अगर, क्योंकि फ्राइडे को डाउ का क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया है, और जैसे कि एजीएक्स निफ्टी, हम फ्राइडे में हमारा यहाँ ट्रेडिंग नहीं था, लेकिन एजीएक्स निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो लगभग 200, सवा 200, 250 पॉइंट की और तेजी दिखा रहा है। अगर कल सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक रहा और मॉर्निंग में कुछ अच्छे पॉजिटिव न्यूज फ्लो आते रहे, तो हो सकता है हम 17,500 के ऊपर भी खुल सकते हैं। अब अगले हफ्ते के लिए हम लेवल्स देखेंगे। अब ये इंट्राडे चार्ट था, मैं अभी इसको एंड ऑफ द डे चार्ट करके आपको दिखाता हूं। तो अभी आने वाले हफ्ते में हमारे लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था, 16,800 का जो लेवल था, जिसके नीचे चलते ही हम ज्यादा बेरिश हो गए थे। ऊपर आते टाइम भी लगभग 4-5 दिन मार्च के शुरू में, और फिर मिड मार्च जैसे ही आ गया, तो फिर हम और 1-2 दिन 16,800 क्रॉस करने के लिए कोशिश की, और फिर काफी कन्विक्शन के साथ 16,800 के ऊपर हम चल दिए। अब इसमें एक तो हमारे टारगेट्स मैंने बोल दिए 17,400 और 17,800। फिर भी टेक्निकल लेवल्स क्या आते हैं, मतलब ये जो अभी मैंने डिस्कस किए थे वो पैटर्न के टारगेट से। अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 17 to 48 ये एक 38.2% का लेवल है। 17,507 ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, और 17,766 मतलब लगभग 17,800 जो हमारा टारगेट भी है, दैट इज 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे की तरफ हमें 2 लेवल्स देखने होंगे। एक तो 17,000 साइकोलॉजिकल मार्क, और दूसरा 16,800, जिसको हम पार करके आए पिछले 3-4 दिन में। तो 17,000 से 16,800 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते में बनेगा। और इसका स्टॉप लॉस, मतलब जिन्होंने अभी तक लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाई है मेरी वीडियो के बाद, और अगर उनको बनानी है, अगर वो बनाना चाहते हैं, और जैसा कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है, क्योंकि अगर किसी वजह से मार्केट नीचे आता है, इंट्राडे में एक करेक्शन होता है समझो, तो 17,000 से 16,800 ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इसके लिए अब लास्ट वीक के लिए हमारा 16,760 के ऊपर हमारा बाय था, और 16,480 के नीचे स्टॉप लॉस। अब हमारा स्टॉप लॉस ऊपर आएगा, मतलब जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है 16,760, ये आएगा हमारा स्टॉप लॉस। और ऊपर के टारगेट्स, मतलब ये मैं बात कर रहा हूं अगर पहले करेक्शन आई और
बाद में निफ्टी ने टारगेट्स अचीव किए। अगर ऐसा होता है तो एक नया लॉन्ग पोजीशन बनाने की आपको मौका मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 17,800 अगर पहले आता है तो फिर हमें उस वक्त डिसाइड करना पड़ेगा कि अब डेरिवेटिव डेटा में क्या चेंज हो रहा है और वो हिसाब से नई पोजीशंस हम ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर डिप पहले मिलती है तो 17,000 और 16,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 16,760 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर वाले टारगेट जो आपको मालूम है। अगर पहले ही विदाउट एनी करेक्शन अगर मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है तो 17,800 के आसपास डेरिवेटिव डेटा देख के आपको नई पोजीशन बनाने में कोशिश करनी चाहिए डेटा देख के। सेम वे बैंक निफ्टी में मैंने आपको दिखाया था एक 34,000 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था जो काफी लंबे समय से इसको बैंक निफ्टी ने होल्ड करके रखा था, लगभग 9-10 महीने से। अब हुआ यह है कि इसके नीचे जब गैप डाउन कैंडल हो गया और उसके दूसरे दिन मतलब 8 मार्च को जो रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ जितने भी शॉर्ट्स बने थे वो सब शॉर्टर्स जो है वो ट्रैप हो गए। और बैंक निफ्टी आप देखिए 8 मार्च से 17 मार्च तक, और इसमें ट्रेडिंग डेज अगर आप देखते हो तो सिर्फ 8 दिन है और उसमें बैंक निफ्टी का ट्रैवल देखिए 32,155 से लेके 36,600 तक। मतलब आप सोचिए 4,500 पॉइंट का ये रिसेंट लो से मूवमेंट आया है। अब इतना शार्प राइज आने के बाद नेचुरली अभी शॉर्ट्स तो पूरे ट्रैप हो ही गए। अगर और भी कुछ बाकी है, जैसे निफ्टी में डेरिवेटिव डेटा में दिख रहा है कि जैसे निफ्टी ऊपर आ रहा है और शॉर्ट्स बन रहे हैं, अगर निफ्टी विदाउट एनी करेक्शन नॉनस्टॉप ऊपर जा रहा है, सेम वे बैंक निफ्टी भी जाएगा। उस सिनारियो में जो भी शॉर्ट्स अभी भी बन रहे हैं वो वापस ट्रैप होंगे और एक अपसाइड मूवमेंट ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी को जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। पहले आएगा 37,000, उसके बाद 37,900 मतलब 38,000, और जो मेरे लिए लास्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 38,845 मतलब लगभग 38,000 पकड़िए। तो 37,000, 38,000 और 38,800 ये तीनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले हफ्ते के लिए। अगर पहले करेक्शन आती है तो आपको फिर एक बार नया लॉन्ग पोजीशन बनाने में आपको मदद मिलेगी, मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। क्योंकि जैसे मैंने निफ्टी का बोला था कि 16,480 और 16,760 आप देखिए 280 पॉइंट का स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड्स लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास, मतलब 1:2 ऑलमोस्ट 4 ये रिस्क रिवॉर्ड था। तो अगर आपको वापिस एक डिप मिलती है टारगेट अचीव करने से पहले, तो आप प्रॉपर लेवल पे नए लॉन्ग पोजीशंस विद प्रॉपर स्टॉप लॉस आप बना सकते हो। डेरिवेटिव डेटा में निफ्टी का मैं पहले आपको दिखाता हूं। तो जैसा हमने पहले देखा है कि 16,800 से 17,000 जो एक
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा तो यहाँ पे आप देखिए 17,200 के नीचे 17,200 में 1 लाख प्लस के पुट राइटिंग हुई है, उसके नीचे 17,000 में 79,000 मतलब 17,200 के नीचे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 में ही है 79,000। तो 17,000 के नीचे जाने के भी चांसेस काफी कम लग रहे हैं मेरे को ये डेटा देख के। फिर भी हमें ये मालूम है कि 16,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहां से ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दोनों तरफ हो रहे हैं। तो हमने 17,000 से 16,800 ये जोन पकड़ा है। ऊपर की तरफ अगर 17,500 के ऊपर हम खुलते हैं कल, क्योंकि आप देखिए 17,500 17,400 में 1 लाख प्लस कॉल राइट हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉल राइट हुए हैं 17,500 में 1,39,000 मतलब 1.39 लैक्स कॉल राइटर्स खड़े हैं 17,500 पे। और अगर कल हम 17,500 के ऊपर खुलकर उसके ऊपर वक्त बिताते हैं और नीचे आने का अगर कोई गुंजाइश नहीं दिखता है, तो आपको आखिरी 1-1.5 घंटे में इसके भी शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आएंगे। तो आप केयरफुली इंट्राडे का डेटा भी देखते जाइए, जो भी ट्रेडर है ऑफ कोर्स। तो आपको इस हिसाब से मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, हमारे टारगेट अचीव करने से पहले अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो आपको नया लॉन्ग पोजीशन बनाने की एक चांस मिलेगा विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और डायरेक्ट टारगेट की तरफ निफ्टी जाता है अगले हफ्ते में, तो आपको 17,800 के आसपास फिर एक बार डेरिवेटिव डेटा और बाकी जो फिगर्स रहेंगे उसका एनालिसिस करके नए पोजीशंस बनाने पड़ेंगे। इसके बाद डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं। डाउ जोन्स में आप देखिए इसमें एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया है और मेरे हिसाब से इसके अगले टारगेट्स लगभग 35,800 तक। अभी डाउ का क्लोजिंग है 34,800 के, तो लगभग यहाँ से 1,000 पॉइंट का रैली डाउ में अभी भी पेंडिंग है इस पैटर्न के हिसाब से। तो आने वाले हफ्ते में हमें वो रैली पक्का देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल में जैसा हमने पिछले हफ्ते में भी डिस्कस किया था, जो फिबोनाची हमने लगा के रखा है इस चार्ट के ऊपर, तो आप देखिए 123 के ऊपर सस्टेन होने में जैसे ही वो नाकामयाब रहा, वहां से उसको एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड ही उसका चल रहा है और पिछले हफ्ते में उसने लगभग 93 के आसपास 93.53 का एक लो बनाया। अब आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले जो रेजिस्टेंस था अगर वो टूट के कोई भी स्टॉक या कोई भी क्रूड रहेगा या इंडेक्स रहेगा, कमोडिटी है, अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। अब आप देखिए, आपको याद होगा मेरे 93.5 ये मैंने रेजिस्टेंस जोन बताया था कुछ हफ्ते पहले। 92 से 93.5 ये $1.5 का मेरा रेजिस्टेंस जोन था। अब आप देखिए जैसे वो क्रॉस करके ऊपर गया क्रूड, तो नीचे आते टाइम लास्ट वीक का उसका लो है एग्जैक्ट 93.53। तो अभी उसको अगर और नीचे जाना है तो 93.5 और 92 ये $1.5 का जो सपोर्ट अभी बन रहा है, जो अर्लियर रेजिस्टेंस था, अगर वो ब्रीच होता है तो फिर क्रूड नए लोअर टारगेट्स की तरफ आने की गुंजाइश है।
फिलहाल तो वो मेरे हिसाब से जो भी न्यूज़ आ रही है वॉर की तरफ से या सैंक्शन से, तो अलग-अलग न्यूज़ फ्लो की वजह से क्रूड थोड़ा वोलेटाइल हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो जो भी क्रूड में काम कर रहे हैं वो लोग, उनको थोड़ा सावधानता से काम करना पड़ेगा। और एक बात मुझे कहनी है, पिछले हफ्ते में काफ़ी लोगों ने मुझे इंक्वायरी की थी या एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने जब भी निफ्टी का 16,550 के नीचे, 15,550 के नीचे ही बड़ा फॉल देखने को मिलेगा ऐसा कहा था। और उस वक्त मैंने एक और बात कही थी कि अगर आपने 16,000, 16,200 में अगर कुछ माल लिया हुआ है तो आप 16,500 में फिर एक बार उसको एवरेज मत कीजिए। 16,500 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो वहां कुछ मत लीजिए, लेकिन अगर वो ब्रीच होता है तो निफ्टी पक्का 14,300, फिर 13,000 या फिर कोविड प्री कोविड टॉप तक भी जाएगा, ऐसा मैंने कहा था। तो जो भी इन्वेस्टर्स है उनको ये समझना जरूरी है कि आपको एवरेज कौन से स्टॉक में कब करना है। अगर आपके पास कोई 2-2.5 हजार का आज का वैल्यू वाला स्टॉक है तो आप उसको 50-100 रुपया नीचे आने से आप उसको एवरेज मत कीजिए, प्रॉपर लेवल पे उसको एवरेज कीजिए, क्योंकि आपको फिर उसका आगे जाके एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो बड़े वैल्यू वाले स्टॉक्स है वो 50-100 रुपए का करेक्शन नहीं देते कभी भी। आप सोचिए, अगर 20% का करेक्शन हो गया तो वो 2,000 का स्टॉक 500 रुपया नीचे आने वाला है। 15% का करेक्शन हो गया तो वो 300 रुपया नीचे आने वाला है। तो प्रॉपर लेवल पे आप अगर उसको चार्ट देख के एवरेज करेंगे तो फिर जब भी वो स्टॉक करेक्शन पूरा करके ऊपर जाएगा तो आपको फास्ट और अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये एक टिप मुझे देनी थी। जो लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन पे जाके ऑल में क्लिक कीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता जाऊंगा आपको इमीडिएटली उसका इंटीमेशन आता रहेगा। इसके साथ ये हफ्ते का वीडियो प्रेजेंटेशन मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, बाय।